एक जंगल में चिड़िया का एक परिवार रहता था। उस परिवार में एक चिड़िया थी। उसका नाम भूरी था। एक दिन की बात है। भूरी की लापरवाही के कारण उसको घर वालों ने घर से बाहर निकाल दिया है। भूरी, तुम बहुत लापरवाह हो। तुम्हारे वजह से शिकारी सांप हमें भी खा जाएगा। सबकी भलाई इसी में है कि तुम घर छोड़ दो। पापा, मैं अकेले कहाँ जाऊंगी? पता नहीं, लेकिन तुम यहाँ से चली जाओ, तभी तुम्हारी और हमारी जान बच सकती है। मैं अकेले कैसे रहूंगी? बेटा, रहना तो पड़ेगा तुमको, क्योंकि वो जहरीला सांप तुम्हें खाना चाहता है और वो दरिंदा तुम्हें यहाँ नहीं पाएगा, तो यहाँ आना बंद कर देगा। अब तुमको अपने आगे की जिंदगी अकेले बितानी पड़ेगी। अब तुम समय मत बर्बाद करो, जल्दी यहाँ से चली जाओ। किसी भी समय वो सांप यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो अब मैं जाती हूँ। आप अपना ख्याल रखना। सुनो भूरी, एक दूर की मौसी 2-3 जंगल के आगे रहती है। उनका नाम टुनटुन है। तुम उनको ढूंढना और उन्हीं के साथ रहना। ठीक है पापा, अब मैं जाती हूँ। फिर भूरी वहां से उड़कर टुनटुन मौसी की तलाश में निकल जाती है। तभी रास्ते में उसे चीलू मिल जाता है। अरे भूरी, कहाँ जा रही हो? तेरे बाप की बारात में जा रही हूँ, चलेगा क्या? अरे भूरी, तुम तो नाराज हो गई। मैंने तो ऐसे ही पूछ लिया। तुम्हें हमसे क्या, अपने से मतलब रखो। और भूरी वहां से फिर उड़ जाती है। काफी दूर तक भूरी चिड़िया आ जाती है, लेकिन अभी एक जंगल को पार करना बचा था। और ये सब इतना ज्यादा अचानक हुआ कि भूरी एकदम डरी हुई थी। इसीलिए वह बिना रुके आगे बढ़ती रहती है। और कुछ समय होने के बाद चिड़िया उस गांव में पहुंच जाती है जहां टुनटुन मौसी रहती है। और पास ही एक तोता बैठा था, जिसे भूरी चिड़िया देख लेती है और उस तोते के पास जाती है। तोते भाई, कैसे हो? बहन, मैं अच्छा हूँ। तुम इस जंगल की तो नहीं लग रही हो। हाँ तोता भैया, मैं यहाँ टुनटुन मौसी के पास आई हूँ। क्या आप उनका घर जानते हैं? हाँ चिड़िया बहन, लेकिन टुनटुन चिड़िया बहुत ज्यादा लालची है और वो सबसे बहुत बेकार तरीके से बात करती है। मुझे नहीं लगता कि तुम ज्यादा दिन वहाँ रुक पाओगी। नहीं तोता भैया, ऐसा मत बोलिए, क्योंकि मैं बहुत परेशानी में हूँ। क्या परेशानी है चिड़िया बहन? फिर भूरी तोते को सारी बातें बताती है और तोता भी बड़े ध्यान से सुनता है। बताइए तोता भैया, अगर मौसी ने मुझे नहीं रखा तो मैं कहाँ जाऊंगी? देखो चिड़िया बहन, अगर तुम्हें रहने का सहारा कहीं नहीं मिलता तो तुम यहीं पर आ जाना। मैं तुम्हें मिल जाऊंगा। हाँ तोता भैया, आप मेरी मदद करने का बोल रहे हैं तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। मैं आपकी बात याद रखूंगी। चलो, मैं तुम्हें टुनटुन चिड़िया का घर दिखा दूं। फिर तोता भूरी को रास्ता बताने के लिए आगे आगे उड़ने लगता है। कुछ दूर आने के बाद वो लोग एक डाली पर बैठ जाते हैं। देखो चिड़िया बहन, उस ओर 3 पेड़ के बाद जो पेड़ दिखाई दे रहा है, वही टुनटुन चिड़िया रहती है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद तोता भैया, आपने मेरी सारी मुश्किल को हल कर दी। आप बहुत अच्छे हैं, नहीं तो बिना जान पहचान के लोग बात नहीं करते। अरे नहीं चिड़िया बहन, इतना करना मेरा फर्ज बनता है। हो गया, अब तुम जाओ। थक गई होगी, इतनी दूर से आई हो। हाँ भैया, जाती हूँ। फिर भूरी वहां से निकल जाती है और जैसे ही उस पेड़ के पास भूरी आती है तो वही बाहर टुनटुन मौसी बैठी हुई थी। तभी भूरी टुनटुन के पास चली जाती है। टुनटुन मौसी, मैं भूरी। याद है आपको, एक बार जब मैं छोटी थी तब आप आई थी हमारे घर। हाँ याद है, तुम यहाँ कहाँ से आई? भूरी अपनी सारी बातें टुनटुन मौसी को बताने लगती है। और जैसे ही भूरी अपनी बात खत्म करती है, तभी टुनटुन मौसी बोल पड़ती है। अरे तुम्हारे साथ तो बहुत बुरा हुआ, लेकिन तुम यहाँ क्यों आई हो? कहीं जा रही हो क्या? चलो 5 मिनट मेरे घर मैं बैठ लो, फिर चली जाना। टुनटुन मौसी की ऐसी बातें सुनकर भूरी समझ जाती है कि टुनटुन मौसी नहीं चाहती कि भूरी उनके पास रुके। ठीक है टुनटुन मौसी, चलिए। फिर वो लोग घर के अंदर आ जाते हैं और अब भूरी चिड़िया बस यही सोच रही थी कि वो अब क्या करेगी। ऐसे ऐसे 10 मिनट हो जाते हैं और भूरी वहां से निकल जाती है और सीधा उस तोते के पास जाने लगती है। कुछ दूर आने के बाद भूरी देखती है कि वही तोता एक डाली पर बैठा हुआ है और भूरी उसके पास चली जाती है। तोता भैया, गजब हो गया। जैसा आपने बताया था वैसा ही हुआ।
टुनटुन मौसी ने मुझे अपने पास नहीं रखा। अब मैं बहुत ज़्यादा मुश्किल में हूँ। आप मेरी मदद करिए कि मैं अब क्या करूँ। चिड़िया बहन, तुम इसी जंगल में अपना कहीं घर बना लो। ये जंगल कैसा है, आप बता सकते हैं मेरे को? चिड़िया बहन, ये जंगल तो बहुत अच्छा है। इस जंगल में बहुत सारी तालाब और नदियां हैं, जिससे हमें पानी और उसके पास खाना भी मिल जाता है, और घर बनाने के लिए चिकनी मिट्टी भी मिल जाती है। और यहाँ बहुत सारे पेड़ ऐसे हैं जिसमें हर मौसम में फल लगते हैं। यहाँ तुम रह सकती हो। पर मैंने अभी नदी नहीं देखी, तो मैं गीली मिट्टी कहाँ से लाऊंगी? चलो मेरे साथ, मैं तुमको नदी के पास ले चलता हूँ। वहीं पास तुम अपना घर बना लेना। फिर वो दोनों निकल जाते हैं। नदी की ओर कुछ दूर आने के बाद वो लोग नदी के पास पहुंच जाते हैं। ये जगह तो बहुत अच्छी है तोता भैया, सच में आपने मेरी बहुत मदद की। अब मैं अपना घर बना लूंगी। तो ठीक है चिड़िया बहन, अब मैं जाता हूँ, तुम घर बना लो। फिर चिड़िया घर बनाने के लिए वहां से मिट्टी और लकड़ियां ले जाने लगती है और घर बनने लगती है। ये टुनटुन मौसी के पास रहने से ज्यादा अच्छा हुआ। मेरा खुद का घर रहेगा और ये जंगल भी बहुत अच्छा है। और कुछ दिन बीतने के बाद वह अपना घर बना ही लेती। अब मैं बहुत खुश हूँ। मेरा घर बनकर तैयार हो गया। कितना ज्यादा अच्छा लग रहा है। फिर वह खुशी खुशी रहने लगती है।